हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिस्कस टैली के बारे में। टैली RP9 विद जीएसटी। जो हमारी टैली होती है, टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बिलिंग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डाटा देख सकते हैं या फिर किसी भी बैंक का डाटा चेक कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी शॉप का डाटा मैनेज कर रहे हैं तो वो तो पहले भी हो रहा था, बट वो मैनेज किसके अंदर हो रहा था जी? रजिस्टर्स के अंदर। तो कई बार क्या होता है, बाय चांस, अब ये तो है हम ह्यूमन बींग्स हैं, कोई ना कोई गलती तो हमसे भी होगी। तो कई बार कोई एंट्री करना आप भूल गए हैं, कोई रिकॉर्ड हमें कई बार मिलता नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो क्लोज हो चुका है, मैनुअल होता था पहले। अब इसको छोड़ के हम कैसे करते हैं रिकॉर्ड? कंप्यूटराइज्ड। तो जो हमारी टैली होती है वो सारी कंप्यूटर में होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी शॉप का या फिर बैंक का हिसाब किताब कर ही रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सामान आ रहा है तब की एंट्री करनी है, सामान जा रहा है तब की एंट्री करनी है। तो उसके लिए हम अकाउंट्स का यूज करते हैं, जो टैली बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपको नॉलेज देता है। आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं जी, समरी कैसे निकाल सकते हैं, और बाय चांस अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जो अकाउंट्स है और टैली है, मेरे दोनों का सेम है, दोनों में मैनेजमेंट ही सीखते हैं, बट ये आपको थ्योरी में कराता है पहले, आफ्टर उसके आप प्रैक्टिकल करते हैं जी। ठीक है जी। अब हम आते हैं टैली पे। जो टैली होती है, टैली की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? टैली की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन अलो इन अ लीनियर लाइन यार्ड। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है? सभी को पता है ट्रांजैक्शन क्या होती है। आपके पास पैसे आए या फिर आपसे पैसे गए। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर परचेज किया है तो मेरे पास मार्कर आया और पैसे गए, वो ट्रांजैक्शन होती है। लीनियर लाइन यार्ड मींस टैली के अंदर कुछ स्टेप बने हुए जिससे आप टैली समझते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो ERP होती है, ERP की फुल फॉर्म क्या होती है जी? ERP की होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे पास के सभी रिसोर्सेज हैं और प्लान करते हैं कि वो काम हम कैसे करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है हमारे पास क्या आता है जी? 2 टाइप्स ऑफ ईयर आते हैं। जैसे कई पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, जो हम ह्यूमन पर्सन जीते हैं वो हमारी लाइफ में चलता है हमारा कैलेंडर ईयर, जो स्टार्ट होता है 1 जन, जो भी चल रहा है, तो खत्म होता है 31 दिसंबर। ये हमारे लिए न्यू ईयर पीरियड होता है। बट जो हमारे स्कूल है, आपके कॉलेज है या बैंक है, सबसे बड़ी बात है कंपनीज है, वहां पे कौन सा पीरियड चलता है? वहां पे चलता है जी फाइनेंशियल पीरियड, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग पीरियड ही बोल सकते हैं इसको, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और क्लोज होता है 31 मार्च। हम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि जो कंपनीज होती हैं या फिर बैंक होते हैं वो अपनी जो एंड ऑफ लिस्ट होती है वो इसी में शो करते हैं 31 मार्च को, जो उनका एंड का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, टैली के अंदर, वो होती है जिसकी अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या, जिसके बेस पे आप पूरी टैली समझते हैं। सबसे फर्स्ट आपको इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए ट्रांजेक्शन, वो चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। ट्रांजैक्शन आपको पता ही चल चुका है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? लेन देन, कि कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा आपसे गया। सेकंड आपने इसके अंदर समझना है जर्नल। अब जर्नल क्या होती है? वैसे जर्नल सिंपल है, कोई कास्ट वाला जर्नल नहीं है, सिंपल जर्नल होती है डे बुक। मीन्स अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप शॉपकीपर को ले लो, अगर आप उसके पास कोई सामान लेने गए हो तो वो क्या करता है? रजिस्टर में लिखता है इतना सामान उधार गया, इतना सामान कैश गया। ऐसे ही बैंक वाले डेली रिकॉर्ड रखते हैं, कितना पैसा निकला है, कितना पैसा जमा हुआ है। तो वो जर्नल देश के अंदर आप डेली का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट टैली के अंदर सीखने के लिए। थर्ड आपका इसके अंदर होता है लेजर। लेजर क्या होता है? आप देखो, बाई चांस अगर आप जर्नल में किसी की भी एंट्री देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कैश देखना कितना आया है या फिर कोई राम है उसका पैसा कितना आया हमारे पास, तो इसमें तो काफी सारे पेज क्रिएट होंगे क्योंकि जर्नल क्या डे बुक का डेली का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। बट लेजर क्या? लेजर क्या होता है हमारा? लेजर हमारा सेपरेट अकाउंट होता है। मींस इसके अंदर कैश अकाउंट अलग मिलेगा आपको, किसी पर्सन का देखना है उसका अकाउंट अलग मिलेगा, इसके अंदर सभी अलग अलग एंट्रीज मिलती हैं आपको। फिर फोर्थ हमारा होता है जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये कोई अकाउंट नहीं होता, जस्ट स्टेटमेंट होती है जो शो करता है। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें परचेज,
परचेज हमें पता है खरीदना होता है, हमने कंपनी ने माल खरीद लिया 1 लाख का, अब इसको बेचना भी है तो अगर हमने इसको सेल किया है 2 लाख में, तो खुद देखिए 1 से वैल्यू कहाँ पे गई आपकी 2 पे, तो हम जो मैथमेटिक रूप से बिजनेस हम सही कर रहे हैं। बट अगर 1 का लेके हम सामान 50,000 में बेच दें, फिर क्यों ये वैल्यू डिक्रीज हुई है कि आपका जो बिजनेस है वो डाउन जा चुका है। सिर्फ ये शो करता है कि बिजनेस अपलाइन पे या फिर डाउन लाइन पे। जो फिफ्थ होता है इसके अंदर, फिफ्थ आपको होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर कितना लॉस कर रहे हैं। और जो सिक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बिजनेसमैन के लिए या फिर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो हमारे लिए होता है यहाँ पे सिक्स, जो सबसे मेन पॉइंट है इसका बैलेंस शीट, जो हर कोई बिजनेसमैन अपने एंड में चेक करता ही करता है। बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें 2 साइड्स होती हैं, एसेट्स जिसको आप बोल सकते हैं संपत्तियां, दूसरी आपकी होती हैं लायबिलिटीज जो होते हैं आपके दायित्व। अब देखिए अगर हम कब से कह रहे हैं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हम उसमें टैली का यूज करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसा लेके आए होंगे आप, तो हमारी बैलेंस शीट होती है जो शो करती है कि आपने कितना पैसा लगाया है और बाहर वाले से कितना लिया। सबसे फर्स्ट एसेट की बात करते हैं, अगर मेरा खुद का बिजनेस है मैं खुद का कैश लगा सकती हूँ, या फिर मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो, या आपके पास आपका कोई फर्नीचर है, कोई आपकी मशीनरी है, ठीक है जी, या फिर मान लीजिए कोई लैंड है आपके पास, या फिर कोई प्लांट है, या फिर किसी पर्सन के, जो कोई पर्सन है जिसने आपसे पैसा उधार ले रखा है उसको आपके पैसे देने हैं, जैसे उसको बोलते हैं डेटर्स, तो वो सारा पैसा क्या होता है, वो सारी आपकी एसेट्स होती है जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। ये हमारी एसेट्स हैं, बट आपको ही पता है इतना से मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते आप, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, या तो जैसे हम जाते हैं बैंक के पास, किसके लिए, बैंक लोन के पास, इससे क्या होता है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा जो हमारे अकाउंट में बहुत अमीर या फिर और आप बोलते हैं साहूकार जिम्मेदार होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर, जिनसे आप क्या करते हैं पैसा उधार लेते हैं, ठीक है जी। जो बैलेंस शीट है ये हमारे पास शो करता है, ये आपके पास शो करता है पूरा बैलेंस शीट एंड ऑफ रिजल्ट इसका जी फॉर योर बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर आपका अधिकार कितना चल रहा है और जो बाहर वाले पर्सन है उनका अधिकार कितना चल रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय।